Hello students, in third video I have explained till page number 18 and now I am going to start from on the page number 19 and all of you put your finger on this line, aha, I have got you now. I hope students all of you have got the line, so put your finger. aha, I have got you now, cried the man. जो आदमी था वो उसके पीछे जो निको बॉबिनस के पीछे आ रहा था उसने चिल्लाया कि मैंने तुमको पा लिया. एंड आई शैल बीट एवरी बोन इन योर बॉडी अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड उसने कहा कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा जब तक कि तुम्हारे शरीर में हड्डियां हैं. अंटिल इट इज़ ब्लैक एंड जब तक कि ये काली और जब तक कि ये पूरा वर्ड्स वो कंप्लीट करे. निको बॉबिनस सपोज द मैन वर गोइंग टू से ब्लू. निको बॉबिनस उसको सोचने लगा कि अब वो ब्लैक के बाद वो आदमी क्या बोलने जा रहा है, ब्लू यानी कि नीला. बट इन फैक्ट द नेक्स्ट वर्ड ही अटर्ड साउंडेड मोर लाइक. लेकिन जो उसने जो पहला उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड ब्लैक एंड के बाद जो बोला वो उसकी आवाज़ कैसी आई, ब्लैक फू वू आर हा घप च. इट मीन्स इट वॉज नॉट अ वर्ड with which निको बॉबिनस was at all familiar. यानी कि वो ऐसा कोई वर्ड नहीं था, वैसा कोई शब्द नहीं था जिसको कि निको बॉबिनस उससे परिचित हो. फैमिलियर मतलब परिचित हो, जिसको कि वो जानता हो. बट ही अंडरस्टूड इट्स मीनिंग परफेक्टली. लेकिन वो अंडरस्टूड मतलब समझ गया, मीनिंग परफेक्टली मतलब पूरी तरीके से वो उसकी मीनिंग समझ गया. एंड मूव्ड स्मार्टली आउट ऑफ द वे. और वो उस रास्ते से स्मार्टली यानी कि बहुत तेज़ी से वहाँ से हट गया. क्रैश यानी कि ज़ोर से धमाक की आवाज़ हुई. आर यू ऑल राइट ही आस. निको बॉबिनस ने पूछा क्या आप ठीक हो. देयर वॉज साइलेंस. अब वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती, एकदम शांति थी. निको बॉबिनस फेल्ट हिज वे बैक इन द पिच डार्क. निको बॉबिनस उसने महसूस किया कि जो रास्ता है वो बहुत ही जो पीछे का रास्ता है वो बहुत ही पिच डार्क यानी कि एकदम अंधेरे कुएं जैसा डार्क है, अंधेरा है. अंटिल ही हैड टच द मैंस लेदर जर्किन. और जब तक कि वो मैंस यानी कि जो आदमी वहाँ पे गिरा था उसकी लेदर यानी कि लेदर जो जर्किन उसने पहनी थी, जब तक कि उसने उसको टच नहीं किया उसको चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था. द मैन वॉज लाइंग स्टिल एज डेथ. जो वो आदमी था वो लाइंग मैंने यानी कि वो लेटा हुआ था एकदम जैसे कि कोई आदमी मर गया हो. स्टिल एज अ डेथ बट ही वॉज ब्रीदिंग. लेकिन वह सांस ले रहा था. आई मस्ट गेट हेल्प सेड निको बॉबिनस टू हिमसेल्फ. निको बॉबिनस अपने आप से कहता है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए. एंड ही बिगेन ग्रॉपिंग अराउंड इन द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट. और वो अंधेरे में ही, ग्रॉपिंग मतलब किसी चीज़ को अंधेरे में खोजना, हाथ से खोजना, टटोलना. अराउंड द ब्लैकनेस टू फाइंड अनदर वे आउट यानी कि उस अंधेरे में वो कोई एक दूसरा रास्ता खोजने लगा जिससे कि वहाँ से वो निकल पाए. व्हेन ही फाउंड इट जब उसको मिल गया. हाउएवर हिज हार्ट सैंक तब तक कि उसका दिल जैसे लग रहा था कि डूब रहा है यानी कि वो घबरा रहा था. द ओनली वन अपीयर टू बी अ नैरो गैप. द ओनली एग्जिट अपीयर टू बी अ नैरो गैप. जो कि उसको बाहर निकलने का जो रास्ता मिला, एग्जिट मतलब बाहर निकलने का रास्ता, अपीयर यानी कि उसको लगा टू बी अ नैरो गैप यानी कि बहुत ही सकरा गैप था, छोटी सकरी जगह, बहुत बहुत सकरी जगह थी जहाँ से उसको लगा कि ये रास्ता जा सकता है. डाउन बाय द फ्लोर यानी कि उस फर्श से नीचे एक बहुत छोटा सा उसको सकरा सा रास्ता दिखा. नो मोर देन अ फुट हाई जो कि बहुत ऊंचाई पे नहीं था, जो कि 1 फुट ऊंचाई पर उसको वो रास्ता दिखता है. आई कांट स्क्वीरम थ्रू दैट इन द पिच डार्क. वो कहता है कि मैं इसमें तो स्क्वीरम मतलब अपने आप को यहाँ पे अंगड़ाई भी नहीं ले सकता, इतना सकरा है ये, इतना पतला रास्ता है कि मैं उसमें पिच डार्क जो ये अंधेरा टनल एक पाइप जैसा है, मैं इसमें अपने आप को अंगड़ाई भी नहीं ले सकता. ही सेड टू हिमसेल्फ अपने आप से उसने कहा. बट एट द वेरी मोमेंट लेकिन तुरंत ही उस क्षण उसे ही हर्ड रोजीज चीयरफुल वॉइस. ही हर्ड रोजीज चीयरफुल वॉइस सेइंग यानी कि उसको तुरंत रोजी की खुशी भरी आवाज़ सुनाई देती है. यू कैन डू इट. तुम कर सकते हो. निको बॉबिनस स्पैन राउंड एंड देयर टू हिज इमिनेंस सरप्राइज. मतलब स्पैन मतलब वो घूमता है वहाँ पे
राउंड थोड़ा सा पीछे घूम के देखता है, एंड देयर टू इमिनेंस सरप्राइज, वो उसको बहुत ही सरप्राइज यानी कि बहुत आश्चर्य होता है, वॉज नथिंग, क्योंकि उसके आगे पीछे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि आवाज़ कहाँ से आ जा रही है। नो रोजी, नो एनीबडी, कोई रोजी वहाँ नहीं थी और कोई भी उसको वहाँ दिखता नहीं है, उसको आवाज़ सिर्फ सुनाई देती है। बट आई डोंट नो इफ़ इट इज़ लीड एनीवेयर, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो आवाज़ आई थी वो किस तरफ से आ रही थी। ही सेड टू द वॉइस टू हिज हेड, उसको लगा कि ये आवाज़ उसके सिर के ऊपर से आ रही है। एंड इट्स सच अ टाइट स्क्विच, और उसने वहाँ पे जो आई माइट गेट स्टक, मतलब वो जो जिस जगह पे खड़ा था एक पतला सा, बहुत पतला सा रास्ता था, और वो अपने आप को वहाँ पे जैसे अंगड़ाई, मतलब उसमें मरोड़ना, अपने बॉडी को मरोड़ता है। एंड माइट गेट स्टक, मतलब वो सोचता है कि मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ। ही डिडंट हियर रोजीज वॉइस अगेन, अब उसको रोजी की आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई देती। बट ही न्यू वॉट इट वुड हैव सेड, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई कि उसने क्या कहा, यानी कि उसने क्या कहा था रोजी ने कि तुम कर सकते हो। एंड दैट वॉज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ रिंगलिंग डाउन अ नैरो पैसेज ऑफ स्टोन इन द पिच ब्लैक। एंड इसीलिए एंड दैट वॉज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को कहाँ पाया, रिंगलिंग डाउन अ नैरो पैसेज, यानी कि पतले सकरे रास्ते में उसने अपने आप को पाया। आप अ स्टोन इन द पिच ब्लैक, यानी कि जो वो गड्ढा था, उस जो अंधेरा गड्ढा था उसमें उसने एक पत्थर पे उसने अपने आप को पाया। ही स्क्विरिम्ड एंड ही रिंगल्ड देयर इन द ब्लैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो अपने आप को मरोड़, जैसे अपनी बॉडी को मरोड़ना, और रिंगल्ड स्किच करना, यानी कि अपने आप को मरोड़ना, छटपटाना, रिंगल मतलब छटपटाना। देयर इन द ब्लैक फॉर लॉन्ग, मतलब बहुत देर तक वो ये काम करता रहा कि उसमें से छटपटाता रहा और अपनी बॉडी को स्क्विच करता रहा, मरोड़ता रहा। लॉन्ग टाइम एंड द टनल गॉट नैरोअर, और वो धीरे धीरे मतलब अपने आप को वो पुश कर रहा था, अपने आप को आगे उस टनल में धक्का दे रहा था। अनटिल ही कुड हार्डली इंच अलॉन्ग इट, मतलब कि जब तक कि वो पूरे उस टनल में 1 इंच तक भी ऊपर चला गया। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि अब मैं इसमें नहीं आगे बढ़ सकता, मैं पीछे जा रहा हूँ। बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ही जस्ट केप्ट रिंगलिंग एंड स्क्विरमिंग, यानी कि वो अपने आप को अपनी बॉडी को मूव कराता रहा, स्क्विच करता रहा, हिलाता रहा, मरोड़ता रहा। अनटिल सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, तब तक करता रहा जब तक कि अचानक उसको ये महसूस नहीं हो गया कि वो अब वहाँ पे खड़ा हो सकता था। ही टुक अ पेस फॉरवर्ड, यानी कि उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर उसको आगे बढ़ा। एंड इमीडिएटली फेल ओवर स्टोन स्टेप लीडिंग अप, और अचानक, इमीडिएटली मतलब अचानक, फेल ओवर रहता गिर गया, स्टोन स्टेप यानी कि एक पत्थर की सीढ़ी पे, जो आगे की सीढ़ी जा रही थी वहाँ पे वो गिर गया। ओ ही सेड, यानी कि ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट वाज थैंक गुडनेस, ओ वाओ, वो क्या कहता है, वाओ, यानी कि जब हम खुश होते हैं किसी चीज़ को हमको मिल जाता तो हम वाओ करते हैं ना, तो इसका मतलब था ही सेड ऑल्दो व्हाट ही रियली मेंट, मतलब अब वाओ का मतलब था थैंक गुडनेस, यानी कि वो गॉड को थैंक्स करता है। ही बिगन टू क्लाइम, वो चढ़ना स्टार्ट कर देता है, एंड चढ़ कर दिया। एंड ही वॉज स्टिल क्लाइंबिंग सम मिनट्स लेटर, और वो चढ़ता गया, तब तक कुछ मिनटों तक वो आगे चढ़ता गया। इट मस्ट बी अ टावर, ही थॉट, उसने अपने आप में सोचा कि ज़रूर कोई टावर है, और द ग्रेटेस्ट हाउस इन वेनिस, या कोई बहुत बड़ा घर जो कि वेनिस का सबसे बड़ा घर हो सकता है। बट एट दैट वेरी मोमेंट, लेकिन उसको उसी समय तुरंत उसको ये एहसास हुआ, ही वॉज अ क्रैक ऑफ लाइट, ही सा क्रैक ऑफ लाइट, उसने एक रोशनी की किरण देखी। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच, और ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड, यानी कि उसने अपने बाहर हाथ निकाले, एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच, यानी कि वो अपनी पकड़, उसको ये महसूस हुआ कि वो कुछ पकड़ सकता है। देन क्लिक सॉफ्टली इन द डार्क, एंड वो उस डार्क से, जो अंधेरे से, अपने आप को आराम से बाहर निकाल लिया। अ पैनल सडनली स्लाइड ओपन, अ पैनल यानी कि जिस पैनल से वो बाहर आ रहा था वो अचानक उसका जो स्लाइड था वो खुल गया। सेड एंड निको बर्बिनस स्टेप्ड थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम, और उससे जो स्लाइड खुला उससे वो उसमें स्टेप्ड यानी कि उसने कदम बढ़ाए, थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम, यानी कि एक बहुत ही
सरप्राइजिंग यानी कि बहुत आश्चर्य करने वाले कमरे में वो स्टेप किया, उसने कदम बढ़ाए जो कि ही हैड एवर सीन, जो कि उसने कभी आज तक नहीं देखा था। I hope students all of you understood this lesson. So watch this video once or twice and then you can understand the lesson.